choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स 1 मिलियन इशू नंबर 5। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डार्क सेलेस्टियल्स अर्थ पे पहुंच जाते हैं। आयरन मैन, थोर और कैप्टन अमेरिका उनको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक सेलेस्टियल ईसोन शी हल्क के सामने आकर गिरता है। वो शी हल्क को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ईसोन शी हल्क को घोस्ट राइडर के पास टेलीपोर्ट कर देता है। इधर कैप्टन मार्वल एक प्लान बनाती है इन डार्क सेलेस्टियल्स को सूरज के अंदर फेंकने का, और सेलेस्टियल ईसोन भी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है। लेकिन फिर लोकी उनका रास्ता रोकने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। वो अपने हीरोज को जमा देता है। तो एपिसोड की शुरुआत में शी हल्क और घोस्ट राइडर मिलकर उन कॉकरोच के साथ लड़ रहे हैं। उन्हें हराने के बाद घोस्ट राइडर कहता है, तो क्या अब हम दोस्त बन गए और हम अपने दोस्तों को स्मैश नहीं करते, है ना हल्क? अरे कुछ तो बोलो, शी हल्क कहती है। मेरे दिमाग की ये आवाज बंद नहीं हो पा रही है। स्टूपिड प्यूनी डेड स्पेस जायंट। और गाइस, इसी आवाज के कारण गुस्सा होकर शी हल्क घोस्ट राइडर के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि घोस्ट राइडर बाल बाल बचता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शी हल्क असल में हेल के अंदर जाने के लिए रास्ता खोल रही थी। घोस्ट राइडर बोलता है कि हेल सबसे डरावनी जगह है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ चीजें हो रही है, शी हल्क इनके बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। अब या तो शी हल्क ये सब मुझे बताने की कोशिश कर रही थी या फिर वो मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसी की फीलिंग आ रही है कि मैं किसी भी तरीके से पिटने वाला हूँ। चलो हेल चलते हैं। इधर लोकी ने हीरोज को जमा रखा है। थोर बोलता है, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? लोकी कहता है, ओ इसमें मेरी गलती नहीं है। ये जो मरे हुए सेलेस्टियल्स आसमान से गिर रहे हैं, इसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। मेरा काम तो बस थोड़ा सा था, बल्कि ये पूरा का पूरा काम फाइनल होस्ट का था। और इस चीज की तैयारी कई लाखों साल पहले से हो रही थी, जब से इंसानों जैसी बीमारी की शुरुआत हुई थी। और मुझे तो सरप्राइज हो रहा है कि तुम्हारे प्यारे ऑल फादर ओडिन ने तुमको कुछ नहीं बताया भैया। शायद सिर्फ लोकी झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी ये बॉम्ब्स मुझे दे दो। थोर कहता है, मैं इसके लिए तुमको 1000 बार मार डालूंगा। लोकी बोलता है, हाँ हाँ तुम कोशिश करोगे, इसलिए तो तुम्हारा नाम अवेंजर्स है। लेकिन मेरा यकीन करो, जब फाइनल होस्ट यहाँ अपना काम खत्म कर देंगे तो इस वर्ल्ड में अवेंज करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। देखो इनकी डार्क पावर कैसे बढ़ रही है। अब जब वो इन्फेक्शन के बीच में खड़े हैं, अब इन्हें सिर्फ अर्थ के टुकड़े करने हैं। और गाइस, डार्क सेलेस्टियल ने सेलेस्टियल ईसोन को मार दिया है। तभी कैप्टन अमेरिका बोलता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वो अपनी शील्ड उठाता है और उन ग्रेनेड्स की तरफ फेंक देता है। कैप्टन बोलता है, तारों में मुलाकात होगी। और इससे पहले कि लोकी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को रोक पाता, वो शील्ड उन बॉम्ब से जा टकराती है। वहाँ एक जोर की आवाज होती है और सब गायब, यानी कि सेलेस्टियल्स, लोकी और कैप्टन अमेरिका। थोर पूछता है, वैसे वे कहाँ चले गए? कैप्टन मार्वल बोलती है, अगर ग्रेनेड्स ने सही काम किया है तो वो सब लोग सूरज के अंदर हैं। इधर अर्थ के सेंटर में डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहा है, अब ये सब मुझे ही लग रहा है, फिर ये चीजें ताकतवर हो रही हैं। ब्लैक पैंथर बोलता है, तुम सही कह रहे हो, इनकी पावर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। उनको एक नया एनर्जी सोर्स मिल चुका है, ये किसी चीज को खाने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, और वो किसी चीज हम होने वाले हैं। जिसपे ब्लैक पैंथर कहता है कि अपनी मैजिक का यूज करो और हमें सरफेस पे ले चलो। मैं इनको यहाँ पर जितनी देर तक रोकने की कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, अब तुम हवाबाजी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला तचाला। तो तुम हमें बचाने का कोई प्लान निकाल लो। लेकिन चीजों को और खराब होता हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ तचाला। ब्लैक पैंथर पूछता है कि ये जोर की आवाज कहाँ से आ रही है? जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, अरे मैं चिल्ला रहा हूँ। लेकिन तभी जमीन फट जाती है। इसी के साथ शी हल्क और घोस्ट राइडर वहां पे पहुंच जाते हैं। इधर सूरज के अंदर लोकी कैप्टन अमेरिका से बोलता है, जाग जाओ कैप्टन, तुम ये सब देखना चाहोगे। आखिर हर दिन तुम्हें एक तारे के अंदर देखने का मौका नहीं मिलेगा। कैप्टन पूछता है, कैसे? हम सूरज के अंदर हैं? लोकी कहता है, बिल्कुल, और तुम मेरा थैंक्स बोल सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली कि मुझ जैसे जादूगर को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे ज्यादा जादूगर बचे भी नहीं हैं। वैसे तुम काफी जिद्दी हो। कैप्टन अमेरिका टोनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और लोकी की तरफ अपनी शील्ड फेंकता है, जिसपे लोकी बोलता है,
ओ कम ऑन कैप्टन, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और तुम उस भगवान को बेहोश नहीं करना चाहोगे जो तुम्हें इस टाइम पे जिंदा रख रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है। अब चलो हमारे साथ। तब गाइस डार्क सेलेस्टियल्स सूरज के अंदर से बाहर निकल आते हैं। कैप्टन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं लड़ना बंद नहीं करूंगा। लोकी बोलता है जो कुछ अर्थ पे हुआ तुम इसे लड़ना कह रहे हो, फिर तो तुम ये भी कह रहे होगे कि तुम एक थंडरस्टॉर्म का मुकाबला कर सकते हो। वेल, मुझे तुम्हें निराश करने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन अवेंजर्स और द फाइनल होस्ट के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। कैप्टन बोलता है अच्छा है, तो जल्दी से सरेंडर कर दो। लोकी कहता है अरे तुम इस टाइम भी मजाक कर रहे हो, अभी संभाल के रखो, आगे मजाक करने का बहुत टाइम आएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड को तबाह करने के टाइम मजाक बहुत अच्छा लगता है। चलो लौंडो, थोड़ा सा मजाक करते हैं। तो गैस लोकी फाइनल होस्ट और कैप्टन अमेरिका को लेकर वहां से चला जाता है। इधर कैप्टन मार्वल को महसूस होता है कि स्टीव रोजर्स जिंदा है, जिसपे आयरन मैन बोलता है कि उस बुड्ढे को मारना इतना आसान नहीं है। कैप्टन मार्वल कहती है वो सब जिंदा है, डार्क सेलेस्टियल्स भी जिंदा हैं, जिसपे थोर बोलता है तब तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन मार्वल बोलती है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्फा फ्लाइट ने कंफर्म किया है कि फाइनल होस्ट सूरज के अंदर से बाहर निकल आए थे, वो भी लोकी और कैप्टन के साथ, लेकिन ठीक उसके बाद वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गए। हम नहीं जानते कहाँ। आसमान से मरे हुए सेलेस्टियल्स गिरना बंद हो चुके हैं, तो हमें थोड़ी सी राहत तो मिली है। जिसपे आयरन मैन बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम लोगों को इसी टाइप के खतरे को रोकना था। कैप्टन मार्वल बोलती है कि हम इसे रोक कर रहेंगे, तब तक के लिए मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। टोनी बोलता है वरना क्या, तुम मुझे फिर से कोमा के अंदर पहुंचा दोगी। तब थोर इन दोनों को शांत करवाता है। वो कहता है कि अवेंजर्स इस तरीके से बिहेव नहीं करते। जिसपे कैप्टन मार्वल और टोनी बोलते हैं हम अवेंजर्स नहीं हैं। तभी इनको एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर और हल्क जमीन के अंदर से बाहर आ चुके हैं और इन्होंने हल्क को गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद कर रखा था। ब्लैक पैंथर बोलता है कि यहाँ पे बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, हमें हर संभव मदद चाहिए, हमें एवेंजर्स की मदद चाहिए। उधर लोकी फाइनल होस्ट को लेकर नॉर्थ पोल पे पहुंच जाता है और कैप्टन से बोलता है देखो इनकी तरफ कितने खूबसूरत है, वैसे गंदे तरीके से। कैप्टन बोलता है कि तुम जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, अब भी चीजों को बदलने का टाइम है, इन सब को रोकने में हमारी मदद करो। मैं जानता हूँ कि अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ी अच्छाई बाकी है, मैंने कई बार इस अच्छाई को देखा है और कई बार इसे सही काम करते हुए भी देखा है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई भी ये बात मानता है। लोकी बोलता है कि तुम्हारा वर्ल्ड एक सिंपल सी जगह है ना रोजर्स, तुम एक पुराने सोल्जर हो, लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाइयों से भी पुराना हूँ। जब तक कि तुम्हारी प्रजाति को सही से खड़े होना भी नहीं आता था, और इतनी बड़ी उम्र में सोच के साथ कई सारे बदलाव होते हैं जो कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हारी अच्छाई और बुराई से परे हूँ। अब अगर तुम मानो या ना मानो, मैं यहाँ पे अच्छा काम कर रहा हूँ। कैप्टन बोलता है उन नाजियों ने भी सोचा था कि वो अच्छे आदमी थे, जबकि वो लाखों लोगों को मार रहे थे। लोकी बोलता है अगर तुम एक सेलेस्टियल की बात को समझ पाते, तब शायद तुम इस सेलेस्टियल से ये पूछ पाते कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। ये सेलेस्टियल 1 मिलियन साल पहले यहाँ पे आया था। उस टाइम में बहुत उतावला था, इसको मदद की जरूरत थी, लेकिन मेरे फादर और इसके मीनियंस ने इसको मार दिया और इसे जमीन के अंदर दफन कर दिया। मुझे ये वहीं पे मिला, मैंने इसको फिर से खड़ा होने में और इसकी पावर हासिल करने में मदद की। कैप्टन बोलता है कि तुमने किसी को नहीं बचाया, ये सेलेस्टियल करप्ट हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, इन्होंने खुद ही के लोगों को मार दिया। लोकी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद पेशेंट को देख सकते हो। तो गैस लोकी कैप्टन को बर्फ के अंदर नीचे लेकर जाने लगता है और कैप्टन से बोलता है कि मैं तुम्हें इन्फेक्शन की जड़ तक लेकर जा रहा हूँ, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि टाइम जितना पुराना है, और ये पेशेंट है अर्थ। अब समय है कि या तो अर्थ हील हो जाए या फिर मर जाए। इधर टोनी स्टार्क कह रहा है तो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ पे बड़े बड़े कॉकरोच मौजूद हैं और मरे हुए सेलेस्टियल्स नीचे गिर चुके हैं, और यहीं कहीं लोकी अपने दोस्तों को लेकर घूम रहा है। क्या बस इतना ही है? ओ हाँ, एक गुस्से वाली हल्क यहाँ पे मौजूद है जो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकती है। कैप्टन मार्वल जेनिफर से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तुम तो हल्क आउट नहीं होना चाहती थी। लेकिन शी हल्क बोलती है बकवास बंद करो और पंच करो। थोर कहता है अरे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब तक तो हमें पता चल जाना चाहिए था कि वो लोग कैप्टन अमेरिका को कहाँ पे लेकर गए। ब्लैक पैंथर बोलता है कि हम खोज कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उनको नहीं ढूंढ लेते
तब तक हम इन कॉकरोच के साथ निपट लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, देखो हम सेलेस्टियल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। घोस्ट राइडर बोलता है, लेकिन शी हल्क कुछ जानती है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और उसी की वजह से हम तुम लोगों को बचा पाई। अब टोनी उससे पूछता है, अबे तू कौन है? घोस्ट राइडर कहता है, मैं वो आदमी हूँ जो अपनी कार को अर्थ के बीचों बीच ले जाकर वापिस आ गया। जिसपे टोनी बोलता है, जाओ बच्चे, जब हमें टैक्सी की जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को फटकार लगाता है और टोनी अपनी गलती मान लेता है। ब्लैक पैंथर बोलता है कि मेरा कैप्टन ब्रिटेन और चाइना के पीपल्स डिफेंस फोर्स से कांटेक्ट रहा है। इस पूरी दुनिया के अंदर हीरोज मरे हुए सेलेस्टियल्स के द्वारा मचाई गई तबाही के साथ निपट रहे हैं। अब हमें उस चीज को रोकना है जो आगे आने वाली है। तो कैप्टन मार्वल बोलती है, इसीलिए मैं और तचाला अल्फा फ्लाइट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कॉकरोच इस टाइम कहाँ पे हैं। अब टोनी पूछता है, तो हम छोटी छोटी टीमों के अंदर बट रहे हैं, मुझे ये कुछ ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं लग रही। तुम सही कह रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो सेलेस्टियल्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए तुम और मैं इटर्नल्स के पास जा रहे हैं। जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है, अब ये इटर्नल्स कौन है? तो टोनी थोर से पूछने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक थोर शी हल्क को लेकर वहाँ से जा चुका होता है और वो दोनों पहुँचते हैं सीधा ओल्ड एसगार्ड ओडिन के पास। थोर शी हल्क से बोलता है, मुझे उससे बात करने देना और जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी चीज को स्मैश मत करना। ओडिन कहाँ है बे? तू झूठे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीज मुझसे छुपाने की? ओडिन बोलता है, अरे मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं छुप नहीं सकता। तो बताओ तुम यहाँ पे क्या जानने आए हो? थोर बोलता है, मैं सच जानने आया हूँ और इस बार तुम मुझसे सच बोल कर रहोगे, फिर चाहे तुम्हें ये बात पसंद आए या ना आए। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक पैंथर से बोलता है कि क्या तुम इस बच्चे को बताओगे कि वहाँ नीचे गुफा के अंदर घोस्ट राइडर का सिंबल बना हुआ था, या फिर मैं बता दूं? जिसपे ब्लैक पैंथर बोलता है कि ये हमारी टीम में खुद चल कर आया है, हमने इसको नहीं बुलाया, इसीलिए हम इसको कुछ नहीं बताएंगे। तो गाइस अब बच जाता है घोस्ट राइडर, जो अपनी कार से कहता है, तो हम वापस बैरियो जा रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब क्या ही मजाक चल रहा है, इतनी दूर गाड़ी चलानी पड़ेगी यार। वैसे भी ये जो कोई भी चीज है मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है हेल चार्जर, चलो इस डार्क सेलेस्टियल की टेक्नोलॉजी के टुकड़े को उठाते हैं और कुछ स्पेस गॉड्स को ढूंढते हैं। उधर लोकी कैप्टन अमेरिका को नॉर्थ पोल के समुद्र के नीचे लेकर जाता है और बोलता है, देख लो कैप्टन अमेरिका, इस महान इन्फेक्शन का कारण और क्यों इस वर्ल्ड को मरना चाहिए, ये है प्रोजेनिटर, अवेंजर्स का फादर। तो गाइस आखिर ये सेलेस्टियल यहाँ क्या कर रहा है, वो सब आपको आगे आने वाली कहानी में पता चलेगा।